चलो 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 देख, चार्ज कर दिया। चार्ज कर रहा है। तुम वीडियो बनाओ। ये रही। तो अपना बंद हो गया ना, तो आएगा थोड़ा शीशा ऊपर करने देना, मुझे भी डर नहीं है लेकिन सेफर साइड। आप इमेजिन करो शुएब भाई, आप सो रहे हो और आपके दरवाजे पे लेपर्ड आ जाए, क्या करोगे? ये देखो हमारे वो बंदा हट करके सो भी गया होगा। हाँ गया नीचे गया वो। नीचे की तरफ चला गया। अब 10 मिनट रुको। गया वो कुर्सी पे। अब 10 मिनट रुको, 10 मिनट। क्या तो ऊपर गया या नीचे गया? देख लेते हैं, मान 10 मिनट यहाँ पे 10 मिनट रुकना पड़ेगा। क्या तो ऊपर गया या नीचे गया? मार्क दिखाता हूँ, यहाँ से गया है ना, इस वजह से तो एक अंदाजा हो जाएगा आपको लेपर्ड के पग मार्क। और पीछे गांव था ये सुंदरखाल, पीछे आदमी भी आया हट करने। सोचो आप सो रहे हो और आपके दरवाजे पे लेपर्ड आ जाए, आप उठ के उसे हट करोगे। इससे इस वाली बटी लो, थोड़ा सा राइट से लेना। नहीं, मैं लाइट जला दूंगा ना। लेट जलाऊंगा लेना आगे और लो उसमें बीच में से गया था, यहाँ से गया था, और आगे लो और लो और लो और लो, बस नहीं यार ऐसे भाई पीछे ही है बटिया में। इसी में से तो घुसा है अंदर। अरे यहाँ से गया ये रास्ता बना। हाँ ये रास्ता है, यहीं से तो ये रहा ना इधर से नहीं, ऐसे आके ऐसे। देखो ये रहा भाई, सही कह रहे हैं, आगे से गया। अरे ये रे कहाँ दिख गए? पैरों को। अबे इंसान के पैरों के, यहाँ से इसमें से गया। मैं तो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। चलो पीछे घुमा लो, खेल खत्म, पिकनिक खत्म उसकी। तो दोस्तों पहले तो एक यहाँ थोड़ा सा खतरनाक माहौल को मैं नॉर्मल करता हूँ। फाइम भाई अपनी एक स्टोरी सुना रहे काल से रिलेटेड, तो दोनों भाइयों की अपनी अपनी कहानी है। किससे सुनो, ये बड़ा फनी किस्सा। पहले फाइम भाई सुनाएंगे, फाइम भाई बताओ। तो और एक बात और कह दूं, अगर जॉन अब्राहम भाई हमारे जो सुन रहे हो, इनकी कहानी ये वो थे जिनको आपने उन्होंने कुछ कहा था, तो बताया भाई क्या हुआ था? कुमरिया है, तो कुमरिया में शूटिंग हो रही थी काल फिल्म की। तो वहाँ जॉन, अजय देवगन, जो भी पूरे एक्टर थे, विवेक ओबरॉय। तो कुमरिया गांव मैंने दिखाया है आपको। कुमरिया गांव के पीछे कोसी रिवर है, उस कोसी रिवर में शूटिंग थी। वही पुल वो बना हुआ शॉट था, लकड़ी वो जो जिप्सी फंसती है ना, जिप्सी फंसती है जिसमें वो लड़का मरता है विशाल एक्सीडेंट से, वो सीन था। वो सीन होने के बाद में जो है पैकअप हो गया उनका, उन्हें चलो वापसी। हम भी वहीं थे, देख रहे थे, हम चल दिए। मुझ पर होता था स्टम्प स्कूटर, हम 3 दोस्त चल दिए। उनके पास थी टाटा सफारी है, सबके पास, एक्टरों के पास। तो हम चल दिए उनसे आगे। अब हम लोकल के इंसान, वो बाहर के, तो गाड़ी भगाए, हम उनसे आगे चलते रहे। अब भैया 10 किलोमीटर का एरिया हमने जो है उनसे आगे चलते रहे। लास्ट में आन के गढ़िया से पहले नाले हैं, जिन्हें बोलते हैं बरसाती नाले, गंगड़ी नाले। तो वहाँ आन के पत्थरों के बीच में हमारा स्कूटर हो गया हल्का। तो वहाँ आन के तो पीछे गाड़ी आई, तो मैं साइड से कर लिया। तो पीछे गाड़ी आई, गाड़ी उसने रोकी, शीशा उतारा, तो जॉन अब्राहम बैठे थे पीछे। वो बोलते हैं मुझसे, अरे भाई इतनी देर तो मैं नहीं भागा था। इतनी तेज तो मैं भी गाड़ी नहीं भगा था, इतनी तुम भगा रहे हो। इतनी स्पीड तो मेरी नहीं था गाड़ी तुम सर। यार
जॉन अब्राहम भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का फैन हो गया। आपने सही जवाब दे। बहुत तेज स्कूटर चलाते हैं, आज भी मैंने देखता हूँ तो शाय चलाते रहते हैं। तो ये बड़ा फनी सीन था जो आपने बताया। मिले, काफी मिले। हाँ। एक सीन था उसका, कुएं वाला सीन। तो कुएं में हम लोग रात को 12-1 बजे के टाइम पे, हमारे सुबह भाई, मैं और भी हमारे यार दोस्त, वो सीन देखने के लिए, वो सीन भी हमारे सामने वो हुआ। सीन देखने के लिए ढिकली से जहाँ आपका रूम है, वो मनमानी उसके सामने जंगल में घुसे हम। ऊपर वहाँ को चढ़े, घुसने के बाद में भी पहाड़ी पे चढ़े ऊपर को। ऊपर को चढ़ने के बाद में जो बंगला है वहाँ पे, डाक बंगला जो बंगला है, वो उस बंगले में हम पहुंचे। अब जब बंगले पहुंचे तो उनके टीम के बीच में आ गए हम। उन्हें पता नहीं चला कब कहाँ से कौन आ गया। सब हम वहीं और घुस गए थे उसके अंदर। बाद उन्हें वो सीन देखा वहाँ। सीन देखा फिर जॉन आया, उन्होंने हाथ मिलाया जॉन आया, हमसे। विवेक आया, उन्होंने हाथ मिलाया। जॉन अब्राहम जो ज्यादा अच्छा है आदत करना, नेशा भाई। जॉन आया, जॉन ने खुद, जॉन भाई अपने आने के बाद उन्हें हाथ मिलाया हमसे। घूमने जब हम वहाँ पहुंचे तो ऊपर रस्सी बांध रखी थी, रस्सी याद है भाई? हाँ। बीच में एक कुएं के चारों तरफ को एक रास्ता बांध रखा था, उसमें जब हम ऊपर को चढ़े तो अचानक घुस गए उनके उसमें ही। तो फिर वो मुलाकात करी, उन्हें हमें नाराज नहीं करा, मतलब ये बढ़िया मुलाकात। जॉन तो बहुत अच्छी पिक्चर है भाई, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट मूवीज। उसमें क्या दिखाया है? उसमें यही दिखाया है कि जंगलात में हर कुछ टाइगर नहीं कर रहा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी है जो भूत परहेज से फिक्शनल है, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है उन्होंने। वो चीज खपी उस चीज के ऊपर कि टाइगर नहीं मार रहा है, वो कुछ और बलाएं मार रही है इंसानों को। घुमा लूंगी, यहाँ से घूमेगी। हाँ पीछे पीछे बैग में भाई के पास बहुत शानदार। भाई सुनाओ। एक हथनी थी हमारे वहाँ, लक्ष्मी, जो कॉर्वेट के लिए काम करती थी, और उसने बहुत अच्छा, बहुत सालों से कॉर्वेट के लिए सेवा, मतलब, और उसके महावत थे एक हमारे खताड़ी के मोहल्ले के ही। अब एक उसके साथ घटना घटी है, वो अपने गश्त पे जाते हैं उस हथनी को लेके, और अचानक एक टाइगर उस महावत पे हमला कर देता, और जब उसमें महावत पे हमला कर देता तो उसने जो था अपना सूंड से रोका, और रोकने के बाद बहुत बचाव करा, लेकिन फिर भी वो घायल हो गई और उसे टाइगर घायल कर गया। उसकी सूंड पे लटक गया टाइगर, वो लटक गया उसकी सूंड पकड़ के, व्यवस्था किया था ना, पंजे छाप दिया उसने, और अपने पंजे से उसकी सूंड का जो मांस था वो ले गया। फिर उसके बाद उसे ले आए, और लाने के बाद बहुत उसका इलाज करा। इलाज भी उसका भाई सरकारी जो हमारा हॉस्पिटल है, पहले यही था एक, तो यहीं इलाज होता था पहले जानवरों का, यहीं लेकर आते थे उन जानवरों को, तो उसे यहीं लेकर आए, उसकी पट्टियाँ वट्टियाँ करी, लेकिन दुख की बात यह है वो नहीं बच पाई और वो ख़त्म हो गई। उसके बाद वन विभाग का एक निर्णय हुआ यही से यहीं दफनाया जाए, खताड़ी के अंदर ही। तो नॉर्मल एक स्कूल है हमारे वहाँ, जहाँ अब स्कूल भी का इमारत भी बन गई फरीन में, इमारत भी बन गई वहाँ, और वहाँ JCP मंगाई गई और गड्ढा करा गया बहुत बड़ा, और रामनगर में था उस टाइम पे उसको देखने के लिए और सब दुखी थे। पूरा रामनगर की चहेती थी वो हथनी, जो वहाँ मौजूद था, सबकी आंखों में आंसू था उस टाइम पे। हाँ, उसको दुख था, चहेती थी, चहेती वो। उस रामनगर के अंदर उसका नाम भी लक्ष्मी, और हमें याद है आज तक, नाम तक याद है। तो उस टाइम क्या माहौल होगा वहाँ का, जब अभी तक उमर भाई हमें नाम तक याद है। जिस तरह से बता रहे हो कि इशारे भी समझती थी वो इंसानों के। हाँ, वो उसका बड़ा अच्छा, बहुत सीधी सादी थी छोटे टाइम पे, और बड़े उसमें, मतलब जब वो ख़त्म हुई तो उसको रामनगर के हर नागरिक को उसका दुख था। जब उसे दफनाया गया तो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक थी। उसे बाकायदा सम्मान दिया गया और फिर उसे दफना दिया वहाँ। वो किस्सा बड़ा हमें याद आ जाता है। जिसका उसने बचाया, प्यार देखो आप, और उसका प्यार यही तो था रामनगर के लिए।
और महावत भी बहुत रोया उसका बेचारा। उसके बाद उनने कहा हाथी, फिर दूसरा कहाँ पकड़ा उनने, वही चल। अच्छा जी। हाँ तो कितनी मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव होता है दोस्तों ये, जो ज्यादातर जानवर ही कर हाँ। सकते हैं। इंसान में तो वो कुव्वत नहीं, वो क्षमता नहीं प्यार करने की जो जानवर ये भी हमारी आंखों देखी कहानी है भी। बहुत बढ़िया भाई, दिल को मैं सुन के, मैं तो खैर कभी उसने हाँ। लक्ष्मी हथनी को नहीं देखा मैंने, या कभी देखा होगा तो मुझे ऐसे हाँ। नाम से अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मैंने लेकिन आपकी बात जगह सुनी, में बहुत पानी मुझे भी अफसोस हुआ। हमें हम भी उस टाइम छोटे थे बहुत। हम छोटे थे, हमें वो इतना हमने आज नहीं तक देखा नाम होगा। याद है उसका, नाम नहीं। लक्ष्मी। ये देखो तो कितनी मोहब्बत होगी ना 20 साल उसमें। पुराना कैसे होगा ये, 15 साल 20 हाँ, साल। हाँ, तो लोगों को हमने भी कितनी देखी, लेकिन मोहब्बत आपकी होगी। बातों से उसकी हाँ। मोहब्बत पता चल रही है हाँ, कितनी कितनी। मोहब्बत वाली पूरे थी, रामनगर को मोहब्बत थी कि उससे। पूरा रामनगर रोया था, अफसोस में था। हाँ, अफसोस में थे और बहुत ही भीड़ थी वहाँ। उसे सम्मान देखो वहीं दफनाया गया, पेड़- आज तक ऐसा पेड़ हुआ था, नहीं। एक पेड़ और सेवन हाँ, का- पेड़ के नीचे उसे दफनाया सेवन का गया। पेड़ था उसके। उसका सम्मान वन विभाग ने और यहाँ की टीम ने भी और प्रशासन ने भी उसे सम्मान दिया हथनी को बहुत। और जहाँ तक हुआ उसका इलाज की भी बहुत कोशिश करी, कई महीनों तक उसका इलाज चलता रहा। एक पिक्चर थी ना दोस्तों, हाँ। हाथी मेरे साथी, उसमें एक हाथी था जो राजेश खन्ना साहब का बहुत वो जाता है, वो पिक्चर बहुत अच्छी थी। वो उस और- हथनी हाँ। को देख के तो वो पिक्चर बहुत देखे गए थे हम लोग सब। हाथी मेरे साथी, हाँ, हाथी वाकई में मेरा साथी। बचपन की, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखी होगी वो पिक्चर, दिल को छू लेती हाँ, थी। हाथी जो आखिरी मेरा में वो साथी। जान देता है, गोली खाता है हाँ। अपने मावत को बचाने के लिए। हाथी वो मेरा कहावत जो है साथी। यहाँ पूरी हो गई लक्ष्मी। और यहाँ पूरी हुई लाइफ देखी हमने, वो कहावत भी हुई। देखो दोस्तों, ऐसी चीजें मौजूद है जंगल में जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते। हमेशा लोग हाथी से डरते होंगे, ये नहीं पता होगा हाथी का एक ये रूप भी है। तो जंगल का हाथी जो वाइल्ड है उसका एक अलग नेचर है, लेकिन जब किसी ने उसे टेम करा, वन विभाग वालों के जो महावत थे उन्होंने टेम करा, तो कितनी अच्छी तरीके से उसने अपनी उसका परवरिश कह लो, उसका सबूत दिया। कितना मोहब्बत करती होगी लोगों से, लोगों को इतनी मोहब्बत हो गई होगी उससे। बहुत मोहब्बत थी उससे। अब मोहब्बत यही देखो, हमें 20 साल पुराना नाम याद है आज तक हमें। नाम याद है। उसके बाद किसी कभी का नाम आपने याद साथी या ना ना, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और उसका हमें बचपन से आज तक उसका मैं बता तो रहा हूँ, लक्ष्मी, हम कभी भी याद आ जाता हमें उसका नाम, तो कभी नहीं भूलते हम उसका नाम, लक्ष्मी हथनी का। बहुत गहरी बात बताई आपने, सुन के अच्छा भी लगा, एक तकलीफ भी हुई। और उसमें मुझे टाइगर का एक वो और कई महीनों तक तो बच्चे वहां से हटे भी ना उसकी खबर पे से। इतना लगाव था। अरे कई महीनों तक, ये बात हकीकत है, कई महीने हो गए। अच्छा, आज कुछ भी हम जाते हैं तो ये कहते हैं हाँ यही है उसकी खबर। ये कुछ दिनों से वो लगाई थी, अगरबत्ती लगाई थी उस पे। अगरबत्ती, अगरबत्ती लगाई थी। हाँ अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, उसमें अगरबत्ती फूल लगाते डाले थे। करे थे। हाँ। बच्चे जो- तोड़ तोड़ के लाते थे, उसपे से पेड़ों पे से फूल उस टाइम फूल में डाला बच्चे- करते थे क्या उसमें। मोहब्बत रही होगी हाँ। वाकई में, फिर क्या मोहब्बत जिन रही बच्चों को होगी। मोहब्बत थी वो ज्यादा से ज्यादा अगरबत्ती लाई, वो- अगरबत्ती लगाई पूरा खेलती उस भी पे। थी बच्चों के साथ वो। हाँ, अरे बड़ा प्यार करते थे भाई, खिलाते थे उसे हम। वही ना बन लाते थे, बन खरीद के 2 रुपए का मिले करे था उस टाइम हमें। अच्छा, उसके लिए उसके लिए बन खिलाए हमने, मैंने खिलाए खुद अपने हाथों से। छोटे थे हम बहुत ज्यादा, हमें याद है उसका। वही बनती थी ना वो ग्राउंड में। बन ना, बन उसके पाँव में ना जंजीर डाल के और पेड़ से बांधते करते थे वही उसे। तो हम वो बन लेके जाते थे, 2-5 रुपए तो मिलते ही था हमें घर से उस टाइम, 2 रुपए 3 रुपए मिलते थे। तो वो बन का पैकेट आता था एक, जो आज ये बड़ा एरिया, हाँ बन, उसे खिलाते थे ले जाके। फिर पेट भरे उसे खिलाते थे, बड़े शौक में खिलाते थे। ये पेट तो क्या भरेगा, एक मोहब्बत थी। लेकिन उससे पानी ना पिया गया सूंड की वजह से। छेद हो गया उसने, टाइगर ने जो हाँ, वो सूंड की वजह से ना वो यूं खत्म हुई। जख्म तो उसका सही नहीं हो पा रहा था, तेल जख्म पे बढ़ गया वो। बढ़ता जा रहा था वो, इलाज के बाद भी पट्टियां करते थे रोज उसकी। वहां से डॉक्टर आते थे सरकारी हॉस्पिटल से ना, अच्छा ये जानवरों का जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां से डॉक्टर आते थे, फिर वो पट्टी वट्टी हटाते थे। उसकी कवर पे ना बाउंड्री कर दिया अच्छा स्कूल प्रशासन ने ना, अपने अंडर में ले रखी वो जमीन। अच्छा। कहाँ पे थी ये वैसे? ये नॉर्मल स्कूल जहाँ हमने अभी फरीन का होटल है, हाँ। उससे सीधा रास्ता नहीं गया, थोड़ा सा आगे को जाके ठीक है ठीक है। बस 200 मीटर आगे।
जहाँ हमारा गुलशन हयात। दोस्तों फ़हीम भाई का मैंने आपको पहले भी दिखाया ना, वही फ़हीम है जिनका गुलशन हयात करके यहाँ रेस्टोरेंट है। नॉन वेज वेज दोनों चीज़ें बेचते हैं। कभी आप आए, बहुत से जो आते हैं वो जानते ही होंगे इनको, क्लाइंट्स जितने भी लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट जो घूमने आते हैं, जाते हैं इनके यहाँ खाते हैं। तो कभी आप लोगों को मौका मिले तो आए, भाई का जायका टेस्ट करके बताएंगे कैसा जायका है इसका। उस्ताद जी भी उनके यहीं हैं हमारे साथ। ये हमारे उस्ताद है जो वहाँ पे शेफ है जी। तो आप लोग आए, ट्राई करना। मैंने पहले भी दिखाया वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा। हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं, सारे ही भाई हैं हमारे वैसे तो भाई ने मुझे रोका। तो भाई आप ये बताएं, आप वाइल्ड लाइफ से कब से जुड़े हुए हैं? वाइल्ड लाइफ तो मुझे बचपन से ही पसंद है। नॉर्मली हम लोग डिस्कवरी वगैरह देखते हैं, लेकिन जब से होश संभाला तो तब से कॉर्बेट आते हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। मैं कहूँगा तो टाइगर 20-25 हमने साल का एक्सपीरियंस लग रहा है आपका मुझे। टाइगर भी कई बार साइड हुआ है हम लोग को, रोड पर भी हुआ है, ढिगाला में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है आगे रिवर के पास भी। अच्छा, और यहाँ भी हुआ है। यहाँ पे अभी आपने लेपर्ड देख लिया आज ही। एक बार ऐसा मोमेंट हुआ था कि हम लोग थे और बिल्कुल जस्ट में लेपर्ड था हमारे। क्या तो हम लोग का वहाँ से निकलना मुश्किल हुआ, लेकिन बहुत गजब का एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त। ये एक्सपीरियंसेस जो है ना भाई, ये हर कोई बयान नहीं कर सकता, सही बात। हर कोई नहीं बता सकता। जो उस मोमेंट पे होता है ना, वही फील कर सकता है। आप लोग पहली बार आए भाई? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। आपका? मेरा भी कैसा लग रहा है आपको आके? बढ़िया। मैंने तो खैर आशीष के मुंह से सुना ही है खाली कि कैसा वाइल्ड लाइफ का क्या चीज़ है। आज फील करा? आज प्रॉपर फील कर रहा हूँ, तो लग रहा है कि हाँ यार, मतलब दोबारा आने वाला ऐसा पल है दिल में कि मैं आऊँगा दोबारा। दोबारा आने वाली चीज़ है भाई ये नशा है, नशा। मैं वार्न कर रहा हूँ पहले ही आपको। आदमी ना दिन देखता ना रात देखता, ना घर देखता ना कुछ देखता। आदमी चाहता है कि वह जंगल में पड़ा रहे। ये क्रेज है। हम तो उमर भाई रात में आते हैं ना, तो ये लगा लो कि 9 बजे निकलेंगे और सुबह 6 बजे होटल। यही हमारे साथ है भाई, यही हमारे साथ। आपने कहा ना कि साथ में जब, बिल्कुल दिल की बात कह दी आपने मेरी। नाइट वाली ब्लॉग। हाँ, डियर कितनी पास है मेरे। और ये वो जगह है जहाँ पर एक बार रात में टाइगर आ गया था। अब यहाँ फेंसिंग लगा दी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। सांबर डियर यहाँ हो सकते हैं तो टाइगर भी यहाँ हो सकता है। जब उसका खाना यहाँ है तो वो खुद भी यहीं होगा आसपास। तो इस रास्ते की भी एक कहानी है दोस्तों, जो मैंने वीडियो में बताई है, जो वीडियो दिखाया भी है कि टाइगर कैसे यहाँ आ जाता है, एक माँ और एक बच्चा, और कैसे उसकी चोट लगती है। सारे वीडियोस में हमने बताया है, कई सारे वीडियोस है। मैं एक आध वीडियो का लिंक ऊपर दूंगा, आप सुनना उसमें पूरा, और वो फुटेज भी देखना। फ़हीम भाई हैं, वो बता रहे हैं कि सामने लेपर्ड आ गया था। अभी कुछ दिन पहले की बात कुछ है। दिन पहले की बात है ये। पेड़ पे बैठा था घर के सामने, लोगों के घर के सामने बैठा था लेपर्ड। तो क्या ही नज़ारा होता होगा यार, वाइल्ड लाइफ घर से दिखती होगी उन्हें, और सामने पूरा जंगल है। जब वो टाइगर का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से फेंसिंग लगा दी। टाइगर उधर से तो एक बार कूद के आ सकता है, लेकिन यहाँ से कूद के वापस नहीं जा सकता। लेपर्ड आया था नीचे। लेपर्ड तो खैर बादशाह है इस मामले में, चढ़ने उतरने के मामले में। पुल पे भी चढ़ के छलांग मार के उधर निकल जाएगा वो आराम से। टाइगर तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि टाइगर का वजन। पीछे ना पूरे ये देखो दोस्तों, कैसे खड़ा हुआ इससे। सब कितना बड़ा, इसका साइज आपको अंदाजा नहीं हो रहा दोस्तों, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है। ये एरिया देखो, और ये देखो क्या जगह है यार, कसम से। यहाँ पे घर लेने को दिल चाह रहा है कि आदमी यहीं से बैठ के वाइल्ड लाइफ का मजा ले, और वो अंदर को निकल गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो दोस्तों, सामने झाड़ी में ऐसे गायब हो गया जैसे यहाँ कोई चीज़ ही नहीं थी। तो अक्सर ये होता है, टाइगर और लेपर्ड आसपास होते हैं, लेकिन झाड़ियों की वजह से उनका वजूद दिखता नहीं है, और हम सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। और सामने कुछ चीज़ भागती भी आ रही है, देखो दिख रही है, देखो सामने वो चीज़ भागती भी आ रही है। आबादी भी है, यही है। आबादी भी यहाँ पर है देखो, और सामने दोस्तों कोई चीज़ भागती भी आ रही है, या तो जैकल है या फिर वो कुत्ता है। यहाँ रह के नजर इतनी तेज़ हो गई है ना कि खंबे के पास, हाँ, दूर से मूवमेंट पता चल जाती है कि कुछ चीज़ है। एक ही है, ये देखो दोस्तों, ये कितने female घर के पास क्या वाइल्ड लाइफ है। हमने इस चक्कर में देखो वो उस चीज़ को निकाल दिया। वो चीज़ क्या थी जेकल होगा यार,
कितना प्यारा दोस्त। ओह, क्या चीज़ थी जो राइट साइड में मुड़ी है? पक्का था जो भी था साइड में। अक्सर लेपर्ड का साइज छोटा होता है, दूर से ऐसा लगता है कुत्ता है, और कई बार ऐसा भारी लगता है कि जैसे जंगली सुअर है। ये यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है, लोग यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। दिखा दो क्या फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं? मैच चला है ना, आज फाइनल हो गया। मैच चल रहा है? हाँ, हो गया फाइनल आज। अच्छा, इसलिए नाइट फ्लड चला था, नाइट। जो भी चीज़ थी यहाँ से भागी है। यहाँ थोड़ा सा खुला हुआ था रास्ता। हाँ वो खुला हुआ वही से क्या बात है, जगह देखो आप, बस सन्नाटा देखो। अगर मुझे पर्सनली कोई जगह पसंद आती है जंगल में, तो ऐसी जगह पसंद आती है जहाँ थोड़ा सा रहने का हिसाब भी हो, सामने जंगल भी हो। तो ये सामने जंगल जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही आता है। तो सामने हाथी है, सामने बिल्कुल हमारे लेफ्ट में भी आएगा, रोड पे आएगा वो। सिचुएशन खतरनाक हो गई, गाड़ी रुकी हुई थी हमारे सामने, तो सामने हाथी है ना। और जब हाथी होते हैं ना, तो आसपास भी देख लेना चाहिए, क्योंकि झुंड में होते हैं कभी कभार। ये दिख रहा है हाथी? हाँ दिख रहा है, वीडियो में नहीं दिख वीडियो में नहीं है ना, जो बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड। बहुत तेजी से ला रहे थे ना वो। अगर हम इसे तेज निकाले, खड़ा हुआ एक ही है। और दोस्तों, जब भी आपको हाथी मिले ना, तो साइड वाइड में भी झांक के देख लिया करो, कोई झुंड में तो नहीं है। पर चलो, दोनों तरफ से घेर लिया। एक गाड़ी वाला तो पीछे भाग गया, वो भाग गया, मोड़ लिया वो। ये सड़क पे इसका बैक हाँ। गियर इसका वैसे ही पड़ता डायरेक्ट, हाँ ऐसे। डायरेक्ट पड़ता ना। हाँ देखो गाड़ी, तो आगे आगे लो, हवाई जहाज उसका है हवाई जहाज उसका। ना ना पक्का, पीठ है, पीठ है हमारी तरफ, पीठ है हमारी तरफ। ये बहुत भागता हुआ आएगा, बहुत तेजी से जा रहा। बोट में छुप रहा था ना, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा। आगे निकाल लूं क्या? चलो, एक ही, और तो नहीं है। एक ही है, और होता तो सुन। और हम निकलेंगे ना, तो 100% आ गई इस टाइम। रुक गया। वही आया। एकदम से घूमा। अब आ गए, अब आ गया, अब आ गए रोड पे। रोड पे आ गया। अब ये गाड़ी पीछे आ गया, वो गाड़ी पे आ जाएगा ये। जैसे घूमा था। अब आ गया गाड़ी पे ये। सड़क पा गया, बोट के पीछे है। गाड़ी साइड में लगा दूं, गाड़ी आ रही है। बोल दो ना, आती है। बड़ी बड़ी गाड़ी दिखी है तो जानना जा रही है। दिल्ली नंबर है, रुक गया। वही ओ चलो दे, चार्ज कर दिया। चार्ज कर रहा है। तुम वीडियो बनाओ, वीडियो बनाते रहो तुम। बन नहीं चल रही। बच गए, बच हाथ गया। दे रहे हम। हाँ, वो जा रहा हाथ दे रहे थे इसे। भी नहीं खुलेगा सही टाइम पे। जा देना, भागा थे। दोस्तों, अभी इस गाड़ी पे हाथी ने चार्ज करा, गाड़ी बच गई। हम इसे रोक रहे थे, हाथ दे रहे थे कि आगे हाथी है मत जाओ, लेकिन ये माना नहीं और इस पे चार्ज हो गया। अभी बच गए ये बार। वो हॉर्न दे रहा, इसे भी रुकवाओ, बहुत तेज है। रोक ले। अरे हाथी समझ गए। वो पीछे समझ गए। ये सोच रहा टैक्सी वाला निकाल लूंगा तेजी पे।
उधर से भी गाड़ी आई, उधर से भी आ गई। ओ अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। भगा। आती देख के जाना। बा भाई यू बच गए होंडा सिटी गाड़ी। अच्छा आया इसमें रिकॉर्ड दिखा अटैक होता है। जल्दी रुक जाओ ये स्पीड गया क्या? वो रहेगा वहीं पे ही है। वो बोलो आया आवाज आई आराम से आराम है? पता ना कहाँ अंदर घुस गया, अंदर गया। ये रही पूरा ग्रुप है दोस्तों बड़ा खतरनाक सीन हो गया था, कैसे निकल गया। इसके पे इस पर चार्ज कर देंगे वे आती नहीं करेगा। तैयार थे वे। लाइट भी बंद कर ली, लाइट बंद कर ली, पीछे इंडिकेटर जला लिया उन्होंने। शांत जा रहा है एकदम लोकल एलिफेंट, क्योंकि मुझे सब बताते हैं भाई जो बात है हकीकत। अरे हाँ सब बता रहे, बाइक वाले नहीं आ रहे थे। वैसे भी बता देते हैं, मैं जैसे इधर उधर होता हूँ ना कि भाई देखते हैं एलिफेंट। इनसे बता दूंगा। एलिफेंट ध्यान से। बाइक वालों खड़े हो गए जाना जा रहे तो दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, सबसे पहले तो आप इधर उधर देखें। अभी हाथी का झुंडा में कह रहा था ना, अगर एक नहीं है वो हाथी कई सारे हैं। हाँ पूरा ग्रुप था। तो कभी कभी ये होता है आदमी घिर जाता है। तो मैं फ़हीम भाई बैठे, फ़हीम भाई आपने गाड़ी चलाई है जंगल के अंदर, तो जिप्सी ओपन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो अगर ये एलिफेंट आपको आगे पीछे दोनों जगह से गिले, फिर उस सिचुएशन में क्या करें? ना आप आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, जंगल में इधर उधर जाने का रास्ता नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊंगा भाई। हाँ एक फोटोग्राफर थे डिंगा साहब, आप पता नहीं है या नहीं है, काफी टाइम हो गया। तो वो एलिफेंट के फोटोग्राफर थे। कई बार साथ में गया उनके, मैं ढिकाला हो गया था। तो ढिकाले के अंदर जो है ना एलिफेंट्स काफी मिलते हैं समर सीजन में, ग्रासलैंड के अंदर। तो वो क्या करते थे, जैसे ग्रुप है एलिफेंट्स का काफी बड़ा, कि वहाँ चलो। अब ग्रुप के पास जाके, बिल्कुल पास जाके, क्लोज जाके गाड़ी बंद कर दो। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा हमने वहाँ उनके पास में रहे, हाथियों के। उनकी जो होती है फीमेल लीडर, कई बार उसे लगता था कि हाँ ये गाड़ी है, खतरा है, तो आते चार्ज करती थी। मगर उनका कहना ये है कि गाड़ी हिलाना मत अपनी जगह से। अच्छा हाँ आती भाग के आवाज़ को बोनट तक आएगी, फिर वापसी बोनट के पास से। अच्छा हाँ जी, जैसा भी तो, इसने कहा, लेकिन टस्कर फोड़ भी देता है। वो देखना पड़ता है कि हाँ कि टस्कर का अंदाज क्या है, क्या अंदाज है। कैसे पता चलता है कि हाँ ठोक नहीं उसका आ क्या होता रहा है, अगर आपका टस्कर एक ग्रुप के अंदर है तो वो नॉर्मल टस्कर है। एक होता है अकेला, सिंगल इक्कड़। इक्कड़ हाँ उसको क्या करते हैं ग्रुप वाले, जैसे बहुत बड़ा ग्रुप है अलग कर देता है उसे। तो उसको अलग कर देते हैं किसी वजह से, उसकी बदमाशी से, ये गुंडागर्दी से, एक उनकी लैंग्वेज में कहें तो उसको अलग कर दिया। तो उसमें वो पागल हो गया था, अकेला हो गया ग्रुप से बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद में समर सीजन में क्या होता है ना, उनके एक तुमने देखा होगा बहुत बड़े तस्कर होते हैं, तो यहाँ का एक मस्त निकलता है उनका। हाँ जब वो बहता है तो समझ लो कि वो हीट पे है फुल। अच्छा और गुस्से में? हाँ वो जब हीट पाता है तो गुस्से में आता है। अच्छा उस टाइम पे उसके पास मत जाओ। ठीक है, अगर उस टाइम चलेगा हाँ, तो फौरन फाड़ी मचा देगा। फौरन फाड़ी। उसके बाद फिर उसको देखो, अगर वो खड़ा है, वो अपने पैर को जेंदो मार रहा है, हिला रहा है, वो भाई ये घिस रहा है, तो समझ लो कि ये अटैक करने के उसमें है। हाँ अगर जेंदो पैर घिस रहा है कैसे, हाँ तो मारने के मूड से हाँ तो समझ लो कि ये चार्ज करने के मूड में है। हाँ। तो अगर नहीं कर रहा वो, अगर नॉर्मल खा रहा है, अपना गला है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप शोर मचाने लगो, ऐसा हाथी आया तो फिर भाग जा रहे, बोतल बोतल बजाने लगो खाली। हाँ, इसके बाद पे याद आया मुझे, आप वहाँ जाओगे ढिकाला तो वहाँ पर गिरेल से एक रास्ता गया है क्रोकोडाइल पॉइंट पे। हाँ ठीक है। तो क्रोकोडाइल पॉइंट पे हम 2 गाड़ी थी, एक हमारी, एक वो था इस्लाम मामा जिप्सी वाले। तो हमने गेस्ट को उतारा, हमने क्या आपको क्रोकोडाइल पॉइंट दिखाते हैं, यहाँ क्रोकोडाइल है नीचे, उनको लेके चले गए। हमें लगाया हमारी गाड़ी में हवा कम है, जब देखा तो गाड़ी में पिंचर निकला। तो हमने कहा जो उसका टायर चेंज कर ले अब तक 10-15 मिनट में। हमने जो उसमें गाड़ी में जेक में लगाया, वो टायर उसका खोल दिया। इतने में एक फुल टस्कर, खतरनाक वाला, बिल्कुल डेंजर। तो देखा तो भाई साहब हमारे पास 10 फीट की दूरी पे वो आदिया भागता हुआ स्पीड से, अपनी फुल स्पीड में। जब इतनी पास को देखने बाद तो भैया फिर हवा टाइट हो जाती है, टाइट हो जाती है, सबकी हो जाती है, हमारी क्या। तो हमने एकदम आवाज मारी, गाड़ी की बॉडी पे हाथ मारा दबा के, तो उस समय एकदम रुका वो। फिर आया भाग के, फिर हल्ला किया हमने, आवाज मारी, यहाँ तक कि हमने पत्थर उठा के जैन पे मारा, उसका आगे फेंका, तो वो रुका। मगर कम से कम 10 मिनट तक वो इसने 3-4 बार हम पे आया ऐसी वो, डरा दिया वो पसीने उसने पसीने। पूरा कर दिया। गेस्ट जो थे पूरे हिल गए, गेस्ट कूदने तैयार नदी के अंदर, ये हाल हो गया। तो 10 मिनट के बाद जो है फिर वापसी गया, वरना वो हाँ वो चार्ज कर देता पूरा माहौल ही बदल दिया उसने, पूरा माहौल खतरनाक मामला हो गया उस टाइम पे। फिर दूसरी बात ये है कि सब लोग नीचे उतरे हुए, डर गेस्ट होगा, सही बात है। साथ में अपने छोटे बच्चे भी थे। जिंदगी में कभी नहीं आएंगे वो फिर। हाँ, तो होता रहता है, तो इस चीज जंगलों के अंदर नॉर्मल है, नॉर्मल सी बातें चलती रहती है। आपको तो खैर। लेकिन मैं एक चीज यही पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आगे पीछे से गिले तो उस सिचुएशन में क्या करे, शोर मचाए या खड़ा हो जाए, बंद करे गाड़ी? किसमें जब आगे पीछे हाथी हो तो नहीं, बेहतर ये है कि इससे दूरी बना के रखो। बेहतरी है, लेकिन अगर फंस बेहतर ये है इससे दूरी बना के रखो। तो भैया अगर आपके चारों तरफ आ गए हाथी तो शांत होके बैठ जाओ गाड़ी के अंदर, हिम्मत कर लो पक्की। अगर ग्रुप है तो, और सिंगल है टस्कर है तो वो गाड़ी फोड़ देगा, और ग्रुप है तो उसकी चांस ये है, अगर आप शांत हो तो वाहन की गाड़ी को छू छा के निकल जाएगा वापसी। और अगर दिल चाहिए इसके लिए, हाँ, ये काम करने के लिए दिल चाहिए, कर वो सकता है जो जंगल को तो बहुत चाहता हो, या उसको बहुत जंगल की नॉलेज हो, या थोड़ा जंगल के लिए पागल हो, वही कर सकता है। बाकी गैस वैस में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात। हाँ हाँ, आम आदमी हाँ, तो भैया भागे। अभी तो situation- बेहतर ये है कि उसे दूर रखो। दूर रखो। अभी यही बात हो रही थी, आप पूरा वीडियो देखेंगे, इस रीजन से मुझे होता है। प्लस आपकी जो ड्राइविंग थी वाली, वो प्रोफेशनल लेवल पे आती, जंगल में चलाते। ये गाड़ियाँ जो हैं ये पावर स्टीयरिंग है, हल्का सा भी यूँ करेंगे ना तो ये साइड को भागेंगी। तो बस मेरा डर यही था, वरना मुझे पता अगर आपके हाथ में स्टीयरिंग होता तो और एडवेंचर में 4 चांद लग जाते। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना इस टाइम पे एक नॉर्मल ग्रुप है, खाना खाना अपनी है, आया ये बस कुछ नहीं है, खाना खा के चला जाएगा। तो ये जंगल का पहलू आप हमें समझा सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस है ये। तो इन्होंने बात बताई कि दिल गुर्दा मजबूत करके आदमी बैठ जाए, शांत होकर बैठ जाए। और जो इस सिचुएशन में हल्ला करोगे क्या, तो हल्ला इतना ज्यादा हो के वो डर के मारे भागे, और हल्ला आपका नहीं, हल्का कभी फुल्का हुआ कभार तो नहीं फिर होता। नहीं, जो इस सिचुएशन में टिक गया, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बहादुर आदमी है वो, हाँ। है ना। वो जंगल में डरना हाथी गई है, टाइगर से टाइगर डर नहीं, नहीं। हाँ, जंगल में डर हाथी का ही है। हकीकत बात है ये, टाइगर से तो बच जाओगे, हकीकत बात है। हाथी से कैसे बचोगे? ये टाइगर को तुम पत्थर मार दोगे, घूसा मार दोगे, मानता हूँ, एक बार को लात मार दोगे, उसे असर हो जाएगा, उसे लगेगी चोट। हाथी पे क्या करोगे? ना घूसे का पता चलेगा उसे, ना आपकी लात का पता चलेगा उसे, सीधा एक पटकी में काम कर देगा, खून में लिपटेगा,
और आदमी फिनिश। तो गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं ना, तो गाड़ी के अंदर भी जो है आप टाइगर से सेफ हो, हाँ, गाड़ी के अंदर तो सेफ हो, टाइगर से सेफ हो, लेकिन हाथी सेफ नहीं हो। नहीं है। अगर हाथी बिगड़ा हुआ है, टस्कर है बिगड़ा हुआ है, तो वो अटैक करेगा, तो फिर वो सही कर फोड़ता है गाड़ी को। मलानी के अंदर हुआ था एक्सीडेंट, आपको पता होगा। नहीं बताइए, याद आएगा तब। मलानी के अंदर फॉरेस्ट गार्ड था, उसको पकड़ लिया हाथी ने। तो उसको दुख की बात है वैसे, तो क्या कहें, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। सही बात है। तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको मारा कि लास्ट में उसको पटलिया में लगाया बांध के, इंसान को तोड़ दिया था पूरा। पूरा तोड़ दिया उसको, पैर वेर जो है सब पूरा खत्म कर दिया उसके, लास्ट में पटलिया में लगाया बांध के उसको। ये मलानी का केस है, बिजरानी मलानी के बीच में। एक बार कुछ ऐसा था दोस्तों, हाथी मिले, हाथी से बड़ी मुश्किल से बच के आए, आप देखना वीडियो में। प्लस अभी जो मैं आया हूँ ना, तो कुत्ते भौंक रहे थे यहाँ हमारे रूम के पास, तो इसका मतलब है वो फिर आ गया है यहाँ पे। वो कौन, आप समझ जाए।